नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न के अष्टम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न में मंगल तृतीय भाव और दशम भाव, इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी मंगल अष्टम भाव में स्थित हो जाता है तो नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह होता है, एक्सीडेंट का कारक ग्रह होता है। यहाँ पर अष्टम भाव भी एक्सीडेंट का कारक भाव माना जाता है। तो जब कभी भी मंगल का संबंध अष्टम भाव से बन जाता है तो यह अचानक होने वाली घटनाओं का कारक भी बन जाता है। तो ऐसे में एक्सीडेंट के योग भी बना देने वाला होता है, किसी प्रकार की दुर्घटनाओं के संकेत प्रदान कर देने वाला होता है। यहाँ पर यह मंगल अपने शत्रु बुध की राशि में भी स्थित हो रहा है, तो स्थितियां और नकारात्मक हो जाती है। यदि हम अष्टम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो जब हमने लघु पाराशरी की आपसे बात करी थी तो आपको बताया था कि अष्टम भाव एक मृत्यु भाव होता है, और अष्टम का अष्टम भावाद भावम नियम के अनुसार अष्टम का अष्टम भी एक मृत्यु स्थान होता है, और इन दोनों के ही व्यय स्थान मतलब द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान, ये दोनों मारक स्थान होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मृत्यु स्थान की। अष्टम भाव एक मृत्यु स्थान होता है, तृतीय भाव एक मृत्यु स्थान होता है। तृतीय भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में स्थित हो जाता है तो डायरेक्टली दो मृत्यु भाव के आपस में संबंध बन जाते हैं। यहाँ पर तृतीय भाव का संबंध अष्टम भाव से डायरेक्टली बन जाता है, तो ऐसे में यह एक्सीडेंट के प्रबल योग बना देने वाला भी बन जाएगा। तृतीय भाव से यह मंगल छठे स्थान पर भी स्थित है, रोग ऋण और शत्रु के कारक भाव में भी स्थित है। किसी न किसी दुर्घटना का कारक रोग भी बन सकता है, किसी न किसी दुर्घटना का कारक शत्रु भी बन सकता है, ऋण भी बन सकता है। तो इन तीनों में से कोई से भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण दुर्घटना हो। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखते हैं, दशम भाव से यह मंगल एकादश भाव अर्थात लाभ भाव में स्थित हो रहा है। यदि हम यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दशम भाव से यह मंगल लाभ भाव में स्थित हो रहा है। दशम भाव होता है कार्य क्षेत्र का, प्रोफेशनल लाइफ का। तो यहाँ पर व्यक्ति को प्रोफेशनली वेल सेटल्ड करा देने वाला होता है, क्योंकि देखिए मंगल यहाँ पर अपने शत्रु की राशि में स्थित हो रहा है, तो थोड़े थोड़े संघर्ष तो यह अवश्य ही कराता रहेगा, बिजी रखता है, उतार चढ़ाव देता ही रहता है, लेकिन विशेष नकारात्मक स्थिति नहीं होगी। एक बिजी शेड्यूल रहेगा। संभवतः ऐसा व्यक्ति बिजनेस करने वाला हो अथवा नौकरी करने वाला हो तो वहाँ पर उतार चढ़ाव रहते हैं, बिजी शेड्यूल हो सकता है, जिसके कारण व्यक्ति को कुछ मानसिक तनाव की स्थितियाँ रहती हैं। लेकिन ओवरऑल यदि देखें तो यह मंगल लगातार लाभ करा देने वाला ही बनेगा। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष हमने बात कर ही ली। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष बात करते हैं तो छठे भाव का कारक अपने स्थान से तृतीय स्थान और कुंडली के अष्टम स्थान में स्थित हो रहा है। यह एक बेहतर स्थिति बन जाती है। यहाँ पर रोग ऋण और शत्रुओं का नाश करने वाला भी ऐसा मंगल होता है। तो इस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, जो व्यक्तित्व होता है, वह फाइटिंग करने वाला होता है, डेयरिंग स्वभाव होता है। ऐसे व्यक्ति निर्भीक प्रवृत्ति का होता है। यहाँ पर मंगल के जो मूल कंटेंट्स है वह व्यक्ति को कुछ वीक प्राप्त होते हैं, कमजोर स्थिति में प्राप्त होते हैं। मंगल होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह। तो व्यक्ति जो प्रदर्शित करता है उससे कहीं अधिक वह कमजोर भी होता है। यहाँ पर व्यक्ति की इम्यूनिटी को भी डाउन करने का ऐसा मंगल प्रयास करता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो यह व्यक्ति अपने रोग ऋण और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाला होगा। देखिए, रोग की स्थिति यदि देखते हैं तो रोग के परिप्रेक्ष में उतना बेहतर नजर नहीं आता जितना कि शत्रु और ऋण के मामले में यह नजर आता है, क्योंकि रोग भाव का कारक जब मृत्यु स्थान में स्थित होता है तो यह कुछ नकारात्मक स्थितियां प्रकट कर देता है, लेकिन ऋण का नाश करने वाला और शत्रुओं का नाश कर देने वाला ऐसा मंगल होता है। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, जो हमने शुरू में बात करी थी कि रोग ऋण और शत्रु ही कारक बनते हैं किसी न किसी दुर्घटना के। मंगल की महादशा और अंतर्दशा में विशेष रूप से इस प्रकार के योग प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, मंगल एक पृष्ठोदय ग्रह भी होता है। पृष्ठोदय का मतलब होता है अपनी भोग दशा की यह अंत में फल प्रदान करने वाला होता है। जैसे हमने बात करी थी सूर्य के बारे में, सूर्य भी एक पृष्ठोदय ग्रह होता है, लेकिन चंद्रमा एक शीर्षोदय ग्रह होता है। तो अपनी भोग दशा के अंत में ऐसा मंगल अपने प्रभाव प्रदान करने वाला होता है। देखिए, मंगल का एक स्वभाव होता है, मंगल होता है अग्निकांड का कारक ग्रह। तो किसी न किसी अग्नि से भी कोई दुर्घटना होने के योग बन सकते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो अष्टम भाव में स्थित मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं होता।
यदि हम इसकी दृष्टियों की बात करें तो हमने आपसे बात करी थी कि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्दृष्टि से यह मंगल एकादश भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल द्वितीय स्थान को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से यह मंगल तृतीय स्थान को देख रहा है। यदि हम इसकी चतुर्दृष्टि की बात करें तो हमने बात करी थी मंगल की चतुर्दृष्टि सुख और सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर मंगल नकारात्मक है, नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन रहा है। तो क्योंकि यह लाभ भाव में दृष्टि प्रदान कर रहा है, बड़े भाई अथवा बड़ी बहन के भाव में दृष्टि प्रदान कर रहा है, तो यहाँ पर बड़े भाई और बड़ी बहन से व्यक्ति के संबंध मधुर नहीं बनाएगा। लाभ की स्थिति जो जनरेट हो रही है वह उतार चढ़ाव प्रदान करने वाली स्थिति बनती है। कभी व्यक्ति को बड़ा लाभ प्राप्त हो जाता है और कभी व्यक्ति को शांत ही बैठना पड़ता है, उसको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होती। तो अचानक होने वाले लाभों को भी ऐसा मंगल दिखा देने वाला होता है। समय समय पे व्यक्ति को कोई हेल्दी अमाउंट लाभ के रूप में प्राप्त होता रहता है। विशेष रूप से मंगल की महादशा अंतर्दशा में इस तरह की स्थितियां आती ही रहती हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मंगल दूषित है, अपने शत्रु की राशि में भी बैठा हुआ है, अष्टम भाव में भी बैठा हुआ है, तो संभवतः ऐसी इनकम का जो सोर्स होगा वह प्योर सोर्स नहीं होता, शुद्ध लाभ नहीं होता, शुभ स्थिति नहीं होती। कहीं ना कहीं दूषित धन की प्राप्ति ऐसे व्यक्तियों को होती है। मंगल की जब यहाँ से पूर्ण दृष्टि द्वितीय स्थान पर पड़ती है तो यहाँ पर धन, परिवार और ससुराल, इन तीनों ही मामलों में ऐसा मंगल नकारात्मक फल प्रदान कर देने वाला होता है। क्योंकि देखिए मंगल यहाँ पर अशुभ होकर बैठा हुआ है तो अशुभ ही दृष्टि प्रदान करता है। यहाँ पर मंगल की जो पूर्ण दृष्टि है वह धन संचय के भाव में पड़ रही है, कुटुंब के भाव में पड़ रही है और ससुराल के भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पर नकारात्मक ही स्थिति जनरेट करता है, ससुराल से संबंध खराब करता है, कुटुंब से संबंध खराब करता है और व्यक्ति को सेविंग नहीं होने देती। जैसा धन आता है वैसा ही उसका किसी न किसी रोग ऋण अथवा शत्रुओं के मामलों में निकल जाता है। व्यक्ति इतना अत्यधिक लोन भी ले लेता है जिससे कि उसकी ब्याज में ही धन का कंजम्पशन हो जाता है। यहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि और विध्वंसकारी दृष्टि तृतीय स्थान पर पड़ रही है। देखिए यह कुछ शुभ स्थिति जनरेट कर देने वाला हो जाता है। जैसे हमने बात करी थी, तृतीय स्थान भी भावाद भावम नियम के अनुसार एक मृत्यु स्थान होता है। तो यहाँ पर मृत्यु स्थान पर जब मंगल की नकारात्मक और विध्वंसकारी दृष्टि पड़ती है तो मृत्यु की हानि और आयु की रक्षा कर देने वाली ऐसी दृष्टि बन जाती है। तो यहाँ पर जो भी हम दुर्घटना की स्थितियों की बात कर रहे हैं तो जीवन की हानि नहीं होने देगा, तो व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करने वाला होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके उपायों की कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल नकारात्मक ही हो रहा है, तो सबसे पहले यदि आप कर सकें तो इसको मूव ही करा ले तो बेहतर स्थिति हो जाएगी। कहाँ मूव कर सकते हैं इसको, यदि आप एकादश स्थान में मूव करा लें तो यहाँ पर एक और नियम कार्य करता है कि कोई भी ग्रह एकादश भाव में स्थित होकर अपने क्रूरत अथवा पापत्व को त्याग देने वाला हो जाता है। हालांकि हम यहाँ पर मंगल को मूव नहीं करा रहे हैं, हम इसके प्रभाव को रिफ्लेक्ट करा रहे हैं। कैसे करा सकते हैं, महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा मंगलवार के दिन धारण कर लें। गंगाजल और कच्चे दूध से धोकर इसको सिंपली आप धारण कर सकते हैं। 50 ग्राम से ऊपर का अथवा 50 ग्राम के आसपास का यदि वजन होता है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव फल प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये 11th हाउस को मूव करने लगेगा और चीज़ें बेहतर वर्क करने वाली हो जाएंगी। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि इसके प्रभाव को आप नवम भाव में भी मूव करा सकते हैं। इसके लिए 43 डेज लगातार मसूर, लाल मसूर अथवा सौंफ मंदिर में देना शुरू कर दें। मंदिर में मंगल के पदार्थ के साथ प्रवेश करें। मंगल के पदार्थ होते हैं लाल मसूर, शहद अथवा सौंफ, इनके साथ आप प्रवेश करें और मंगल के पदार्थों को वहीं छोड़ आएँ। ऐसा आप मंगलवार से शुरू करके 43 डेज लगातार यदि करते हैं तो यह 9th हाउस को क्लिक करने लगता है और अष्टम भाव से इसके प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन इसलिए भी दिए जा रहे हैं कि बाई चांस 11th हाउस में मंगल के यदि नकारात्मक ग्रह होते हैं, शत्रु ग्रह होते हैं, जैसे कि बुध की स्थिति यहाँ पर अगर हो जाती है, बुध की सिटिंग 11th हाउस में हो जाती है अथवा 9th हाउस में हो जाती है, तो आपको इसके प्रभाव को रिफ्लेक्ट यहाँ पर नहीं कराना चाहिए। यदि 11th हाउस में बुध होता है तो आप नवम भाव में इसको मूव करा लें, यदि नवम भाव में बुध होता है तो आप इसको 11th हाउस में मूव करा लें। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। अथवा राहु की स्थिति होती है तब भी आप इसको अपने विवेक के अनुसार
पर्टिकुलर स्थान में सेटिंग करा सकते हैं। इसके अलावा मंगल आप सुंदरकांड का पाठ करें और किसी योग्य ब्राह्मण से बात करके मंगल की जाप और हवन भी समय समय पर अवश्य कराएं। यदि आप मंगल की महादशा अथवा अंतरदशा से होकर गुजर रहे हैं तो ये मैंडेटरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप मंगल की जाप और हवन लगातार कराते ही रहें, जिससे कि मंगल अपने नकारात्मक प्रभावों को प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करें कुंभ लग्न के अष्टम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुंभ लग्न के नवम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।